आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोलन काइमा टिश्यू क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और पेरेंट काइमा टिश्यू जो कि परमानेंट टिश्यू की फर्स्ट टाइप थी। आज हम कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू की सेकंड टाइप जिसे कहा जाता है कोलन काइमा टिश्यू। जो वर्ड कोलन काइमा है यह ग्रीक लैंग्वेज के कोला वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ग्लू। आइए अब हम समझते हैं इसकी अकरेंस की ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है कोलन काइमा टिश्यू प्लांट में। जो कोलन काइमा टिश्यू है वह प्लांट के स्टेम ऑफ डाइकोट्स एंड इन लीफ स्टाक्स में मौजूद होता है। यानी कि ये स्टेम्स होती हैं जो लीफ स्टाक्स उन्हें कहा जाता है जहाँ से जो लीव्स के जो बिल्कुल ये ग्रीन उसकी छोटी सी डंडी दिखाई दे रही है और जिस मतलब बारीक स्टेम से वो लीव्स जुड़ा होता है उसे लीफ स्टाक्स कहते हैं। तो ये स्टेम ऑफ डाइकोट्स और इन लीफ स्टाक में मौजूद होता है कोलन काइमा टिश्यू। अब हम कोलन काइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके ट्रांसवर्सल सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ट्रांसवर्सल कहने का मतलब अगर हम किसी लीव्स को उसके क्रॉस सेक्शन से कट करते हैं कुछ इस तरह से तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं उसके सेल्स, और जब उसे लॉन्गिट्यूडल बीच में से ऐसे कट किया जाता है तो उसके सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये कोलन काइमा टिश्यू के क्रॉस सेक्शन से सेल का स्ट्रक्चर है जो कि ये सेल वाला है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और इसमें जो ये वाला पार्ट्स है ये इसका न्यूक्लियस को शो किया गया है और ये जो ग्रीन पार्ट है ये साइटोप्लाज्म है ये वाला पार्ट्स, और बीच में जो वाइट शेडेड आपको दिखाई दे रहा है एरिया इसे वैक्यूल्स कहते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट है। और इन सभी सेल्स के बीच में आप देखो तो बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से कोलन काइमा के टिश्यू के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये लिविंग सेल होते हैं और यह एलोंगेटेड होते हैं और इर्रेगुलर सेल वाल जो इनकी सेल वाल होती है वह इर्रेगुलर होती है। यानी कहीं से ये इसकी सेल वाला जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है ये कहीं से मोटी होती है, कहीं से पतली होती है, कहीं से मीडियम, यानी कि ये बिल्कुल सेम नहीं होती, इर्रेगुलर इसकी थिकनेस होती है। सेल वाल इज थिक और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। जिसकी सेल वाल में हमने बताया कि वो इर्रेगुलर होगी, कहीं से ज़्यादा मोटी होगी, कहीं से कम मोटाई उसकी होगी। और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस मतलब इनमें जो स्पेस होता है एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो आपको ब्लैक स्पेस दिखाई देता है ये बहुत कम होता है। पेरेंट काइमा टिश्यू के मुकाबले कोलन काइमा टिश्यू में जो इंटरसेलुलर स्पेस होगी वह कम होगी। अब हम बात करते हैं कोलन काइमा टिश्यू के फंक्शन कि कोलन काइमा टिश्यू प्लांट में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। जो कोलन काइमा टिश्यू होता है सबसे पहले मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्लांट को एक तरह से सपोर्ट देने का उसे सपोर्ट देने का काम करता है। और इलास्टिसिटी टू यंग स्टेम, जो इसकी यंग स्टेम होती है जो बिल्कुल जैसे ये ग्रीनिश स्टेम आपको दिखाई दे रही है जो यंग होती है तो उनमें इलास्टिसिटी यानी कि वो आगे पीछे जल्दी टूटते नहीं है, आगे पीछे ऐसे फोल्ड हो, अगर उसको उस स्टेम को अगर हम मोड़ेंगे फोल्ड करेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, उसमें कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होती है। और ये इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है? इलास्टिसिटी टू यंग स्टेम कोलन काइमा टिश्यू। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और यह प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फंक्शन आप लिख सकते हैं इफ़ इट्स सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, अगर इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जैसे इस सेल में दिखाया गया था ये क्लोरोप्लास्ट है। मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च, तो ये शुगर और स्टार्च को मैन्युफैक्चर करने का काम भी करते हैं कोलन काइमा टिश्यू के सेल। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं हेल्प टेंड्रिल स्टेम ऑफ क्लाइंबर, एक तरह से जो क्लाइंबर वाले प्लांट होते हैं जिनको हम बेल भी कहते हैं, बेल की तरह लग जाती हैं, आगे आगे बढ़ते रहते हैं किसी का सहारा लेकर, तो हेल्प इन टेंड्रिल स्टेम ऑफ क्लाइंबर ये उनको भी हेल्प करता है क्लाइंब होने में। तो ये थी हमारी वीडियो कोलन काइमा टिश्यू पर। नेक्स्ट वीडियो जो है स्केलन काइमा टिश्यू का लिंक अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।